राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 31वां सूत्र। इस जड़ चेतन रूप दोनों प्रकृतियों के समुदाय से वह ब्रह्म अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रुति में सेतु, उन्मान, संबंध तथा भेद का वर्णन करके यही सिद्ध किया गया है। इस जड़ चेतन रूप दोनों प्रकृतियों के समुदाय से वह ब्रह्म अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रुति में सेतु, उन्मान, संबंध तथा भेद का वर्णन करके यही सिद्ध किया गया है। इस समय जड़ चेतनात्मक जगत की कारणभूता जो दो प्रकृतियां हैं, अपरा तथा परा, जिनको सर और अक्षर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष कहा गया है, जिनका विस्तार ही यह दृश्य जगत है, इनसे वह परब्रह्म सर्वथा विलक्षण एवं श्रेष्ठ है। उसकी यह श्रेष्ठता चार बातों से सिद्ध होती है: सेतु, उन्मान, संबंध और भेद। श्रुति में उनका वर्णन इस प्रकार आया है: यह जो परमात्मा है, यही सबको धारण करने वाला सेतु है। उन्मान का अर्थ है सबसे बड़ा, श्रुति में उसे सबसे बड़ा बताया गया है। तीसरा, उसे समस्त प्रकृतियों का स्वामी, शासक एवं संचालक कहा गया है तथा ये प्रकृतियाँ उनसे संचालित है, यह संबंध भाव है। तथा चौथे हेतु में भेद का प्रतिपादन किया गया, अर्थात वह इन प्रकृतियों से भिन्न भी है। इस प्रकार परब्रह्म को सबसे श्रेष्ठ एवं विलक्षण बताया गया है। 32वां सूत्र। श्रुति में भेद वर्णन और अभेद दोनों समान भाव से है। इससे तो यही निश्चय होता है कि भेद और अभेद दोनों ही पक्ष मान्य है। श्रुति में भेद वर्णन और अभेद दोनों समान भाव से है। इससे तो यही निश्चय होता है कि भेद और अभेद दोनों ही पक्ष मान्य है। श्रुति में जहाँ परमात्मा को सबका ईश्वर, अधिपति, प्रेरक, शासक और अंतर्यामी बताकर जहाँ भेद का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है, अय आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, इत्यादि अभेद प्रतिपादक श्रुतियाँ भी प्रमाण है। इसलिए भेद और अभेद दोनों ही पक्ष मान्य हैं। इनमें एक को श्रेष्ठ और दूसरे गौण कहना उचित नहीं है। 33वां सूत्र। अवयव रहित परमात्मा के चार पाद बताए जाने के भांति मनन, निधिध्यासन आदि उपासना के लिए वैसा उपदेश है। अवयव रहित परमात्मा के चार पाद बताए जाने के भांति मनन, निधिध्यासन आदि उपासना के लिए वैसा उपदेश है। मांडुक्य उपनिषद में जिस प्रकार उस अवयव रहित परब्रह्म के चार पादों की कल्पना की गई है, उसी प्रकार पूर्व सूत्रों में उसके भेद एवं अभेद भाव का वर्णन उपासना के लिए किया गया है। उपासकों की रुचि के अनुसार कोई अभेद उपासना को ग्रहण करते हैं, जैसे ज्ञान मार्गी, एवं कोई भेद उपासना को ग्रहण करते हैं, जैसे भक्त आदि। दोनों ही प्रकार के उपासक एक ही लक्ष्य तक पहुँचते हैं। कोई भी उपासना व्यक्ति की प्रकृति, योग्यता, रुचि और विश्वास के अनुसार ही की जाती है, किंतु उनका फल एक ही होता है। 34वां सूत्र। प्रकाश आदि की भांति शरीर रूप स्थान की विशेषता के कारण उनमें नानत्व आदि भेद का होना विरुद्ध नहीं है। प्रकाश आदि की भांति शरीर रूप स्थान की विशेषता के कारण उनमें नानत्व आदि भेद का होना विरुद्ध नहीं है। जिस प्रकार दीपक, नक्षत्र, सितारे, अग्नि, सूर्य आदि में स्थान की दृष्टि से भेद होते हुए भी प्रकाश जाति की दृष्टि से एक है, उसी प्रकार भगवान की परा प्रकृति की दृष्टि से सभी जीव समुदाय एक है। तथापि जीव आदि के कर्म संस्कारों के समूह के फलस्वरूप प्राप्त हुए शरीर, बुद्धि एवं शक्ति की दृष्टि से उनमें परस्पर भेद होना असंगत नहीं है। 35वां सूत्र।
श्रुति की संगति से भी यह बात सिद्ध होती है। श्रुति की संगति से भी यही बात सिद्ध होती है। श्रुति में जगत की उत्पत्ति से पहले एकमात्र ब्रह्म की सत्ता बतलाई गई है, जो एकमात्र अद्वितीय है। फिर उसे सृष्टि की उत्पत्ति का अभिनिमित्त एवं उपादान कारण में बताया गया है। इसी के साथ तत्वमसि व ब्रह्म तू है यह भी कहा गया है। फिर उसे इस जड़ चेतनात्मक जगत का सृष्टा, संचालक, जीवों के कर्म फल भोग एवं बंध मोक्ष की व्यवस्था करने वाला कहा गया है। इन सब पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि जीव समुदाय चैतन्य जाति के कारण तो एक दूसरे से भिन्न है, किंतु कर्म संस्कार जनित सीमित व्यक्तित्व के कारण भिन्न भिन्न है, यही मानना उचित है। 31वां सूत्र, इस जड़ चेतन रूप दोनों प्रकृतियों के समुदाय से वह ब्रह्म अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रुति में सेतु, उन्मान, संबंध तथा भेद का वर्णन करके यही सिद्ध किया गया है। 32वां सूत्र, श्रुति में भेद वर्णन और अभेद दोनों समान भाव से है। इससे तो यही निश्चय होता है कि भेद और अभेद दोनों ही पक्ष मान्य है। 33वां सूत्र, अवयव रहित परमात्मा के चार पाद बताए जाने के भांति मनन, निधिध्यासन आदि उपासना के लिए वैसा उपदेश है। 34वां सूत्र, प्रकाश आदि की भांति शरीर रूप स्थान की विशेषता के कारण उनमें नानत्व आदि भेद का होना विरुद्ध नहीं है। 35वां सूत्र, श्रुति की संगति से भी यह बात सिद्ध होती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।